हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी हम एक और प्रॉब्लम देखने वाले हैं मिरर फॉर्मूला से रिलेटेड ही। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम मिली है ये भी मैंने एनसीईआरटी की बुक से उठाई है और ये भी सोल्व प्रॉब्लम है। ओके, तो प्रॉब्लम क्या दी हुई है आपकी? एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो जैसा कि लास्ट क्लास में हमने किया था किसके, कॉन्वेक्स मिरर की एक प्रॉब्लम की थी। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे दिया हुआ है आपका कॉनकेव मिरर दिया हुआ है जिसकी फोकल लेंथ है कितनी, 15 सेंटीमीटर। ओके, एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस an object 4 centimeter in size is placed at 25 centimeter in front of a concave mirror. ओके, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने डायग्राम बना दिया है कॉनकेव मिरर का। ये अपना है पोल, यहाँ पे फोकस होगा, ये है अपना, ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये फोकस हो गया, ये हो गया मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आपको फोकल लेंथ दी हुई है क्या, 15 सेंटीमीटर। तो आपको पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर कितनी होगी आपकी, 30 सेंटीमीटर। तो जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है वो कहाँ पे प्लेस है, वो 25 सेंटीमीटर प्लेस, 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। तो इसका मतलब यहाँ पे है ऑब्जेक्ट मेरा 25 सेंटीमीटर, तो ये 15 है, ये 30 है, तो 25 सेंटीमीटर कहीं इन दोनों के बीच में होगा। तो यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट है, ओके, जो कितनी डिस्टेंस के ऊपर है, जो है मेरा 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। ओके, एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट भी आपको दी हुई है, वो क्या है, 4 सेंटीमीटर है। ओके, तो लेट्स से ये हाइट मैंने ऑब्जेक्ट की लिख दी h0। ओके, तो थोड़ा सा दूर लग रहा है तो मैं इसको पास में बना रहा हूं। तो ये जो हाइट आपको दी हुई है ये h0 दी हुई है। ओके, आपको फाइंड आउट क्या करना है इसमें, आपको इमेज की पोजीशन, दैट मींस आपको ऑब्जेक्ट की पोजीशन दे दी, उसकी हाइट दे दी। ठीक है, और आपको फोकल लेंथ भी दे दी, क्योंकि इसने बताया कि जो फोकल लेंथ है वो है कितनी, 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ मिल गई आपको, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी मिल गई। आपको फाइंड आउट क्या करना है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड स्क्रीन बी प्लेस इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए शार्प इमेज। तो ये बता रहा है कि हम कितनी डिस्टेंस पे मिरर से कोई स्क्रीन को रखें या प्लेस करें कि वहां पे कोई शार्प इमेज फॉर्म हो। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि इमेज कहां पे फॉर्म होती है, वहीं पे हमको स्क्रीन को रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमको शार्प इमेज चाहिए किसी भी स्क्रीन के ऊपर, तो हमको स्क्रीन को कहां पे प्लेस करना पड़ेगा, हमको स्क्रीन पे वहीं स्क्रीन को उसी जगह के ऊपर प्लेस करना पड़ेगा जहां पे हमारी इमेज फॉर्म हो रही है। ओके, तो इनडायरेक्टली हमसे क्या पूछ रहा है, इनडायरेक्टली हमसे यही पूछ रहा है कि हमारी इमेज कहां पे फॉर्म होगी, v की वैल्यू पूछ रहा है, क्योंकि जहां पे इमेज फॉर्म होगी वहीं पे हमको स्क्रीन को प्लेस करना है। ओके, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको एक तो इमेज की पोजीशन फाइंड आउट करना है, दूसरा आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको नेचर और साइज ऑफ द इमेज आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो अगेन सबसे पहले तो जो चीज हमको दी हुई है हम उनको लिखने वाले हैं। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको दी हुई है, ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस के ऊपर है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको दी हुई है u कितना है आपका यहाँ पे, तो आप बोलेंगे ये है आपका 25 सेंटीमीटर। अभी आता है साइन कन्वेंशन, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो आपको पता है कि सारी डिस्टेंस मैं पोल से नापता हूं। अगर मैं राइट साइड जाता हूं पोल की तो हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव वैल्यू। लेफ्ट हैंड साइड जाता हूं तो आपकी रहती है नेगेटिव एक्सिस, दैट मींस नेगेटिव वैल्यू होती है। तो आप पोल से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव हो रहे हैं, तो दैट मींस u की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आपकी, नेगेटिव। तो इसको मैंने लिख दिया क्या, -25 सेंटीमीटर। ओके, दूसरी चीज आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्योंकि आपको दूसरी चीज जो दी हुई है वो दी हुई है आपको क्या, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ का सिंबल होता है क्या, f। तो आपको फाइंड आउट करना है पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। तो आप फोकल लेंथ के लिए भी यहाँ पे देख रहे हैं कि आप नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ ही मूव हो रहे हैं, तो फोकल लेंथ भी होगी क्या हमारी, नेगेटिव। फोकल लेंथ आपको दी हुई है वो क्या है आपकी 15 सेंटीमीटर, तो ये मैंने लिख दिया क्या, -15 सेंटीमीटर। ओके, आपको फाइंड आउट क्या करना है, v की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, तो वो यहां पे कर रहा हूं मैं कि फ्रॉम मिरर फॉर्मूला हमको क्या पता है, मिरर फॉर्मूला से मैं लिख दूंगा क्या, मिरर फॉर्मूला से हम लिख सकते हैं क्या, 1/v + 1/u = 1/f।
ओके, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। आपको फाइंड आउट क्या करना है, v की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको ये तो ऐसा कैसा रखना है, ठीक है, और u f आपको दिए हुए हैं तो वो आपको साइन कन्वेंशन के साथ यूज करने हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं लिख सकता हूँ क्या, 1/v प्लस 1/u क्या है आपका 25, तो ये हो गया मेरा -25 इज इक्वल टू 1/f, f क्या है आपका -15। ओके, तो अगेन इसको जैसे मैं यूज करूंगा तो ये आपका हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू -1/15 प्लस 1/25। ओके, अगेन इसका एलसीएम लूंगा मैं, तो उसके बाद मैं लिख दूंगा 1/v इज इक्वल टू, इसका जो एलसीएम आएगा वो आपका आएगा 75, तो ये आ जाएगा -5 और ये आ जाएगा +3, तो आपका हो जाएगा क्या -2/75। ठीक है, तो v की जो वैल्यू आप यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, उल्टा कर देंगे इसका v के लिए ना, ये 1/v है -2/75, तो v आपका हो जाएगा -75/2, तो मैं डायरेक्टली उसको लिख दिया है -37.5 सेंटीमीटर। ओके, तो जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि यहाँ पे जो वैल्यू हमको मिलती है वो साइन के साथ मिलती है। ओके, तो यहाँ पे जो v की वैल्यू मिली है वो क्या मिली है आपको -37.5 सेंटीमीटर। दैट मीन्स इतनी डिस्टेंस के ऊपर 37.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस के ऊपर आपको इमेज फॉर्म होने वाली है, किसकी, ऑब्जेक्ट की। ओके, अभी साइन आपका क्या है, माइनस आया, तो इसका मतलब क्या है कि मैं पोल से सारी डिस्टेंस नापता हूं, आप डिस्टेंस कितनी है 37.5, तो आपको किस डायरेक्शन में जाना है, आपको नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाना है, क्योंकि मेरा सिंबल आया क्या नेगेटिव, तो आपका जो इमेज फॉर्म होगी वो कहीं इस साइड फॉर्म होगी, जो कितनी डिस्टेंस पे है -37.5। ओके, तो ये आपका 30 सेंटीमीटर है, तो कहीं यहाँ पे आपकी इमेज फॉर्म होने वाली है, इस जगह पे। ओके, तो यहाँ पे कहीं इमेज आपकी फॉर्म होने वाली है। वैसे भी आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इन कॉनकेव मिरर क्या होता है, अगर ऑब्जेक्ट आपका फोकस तथा सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हो तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होती है, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो आपकी इमेज फॉर्म हो रही है वो कहाँ से, अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर ही फॉर्म हो रही है। ओके, तो आप साइज तो आपने फर्स्ट पार्ट तो निकाल दिया है कि मैं स्क्रीन को कहाँ पे रखूंगा, आप स्क्रीन को कहाँ पे रखेंगे, वो 37.5 सेंटीमीटर पे के ऊपर ही यहाँ पे आप स्क्रीन लगाएंगे और यहीं पे आपकी इमेज फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट तो आपने निकाल दिया। दूसरी चीज आपको क्या निकालना है, नेचर और साइज ऑफ द इमेज। ओके, तो नेचर तो यहाँ पे आप डायरेक्टली बता सकते हैं, नेचर तो क्या होगा इसका, अभी जैसे मैंने बताया था कि अगर इन फ्रंट ऑफ द मिरर इमेज फॉर्म हो रही है आपकी, तो हमेशा क्या बनती है आपकी रियल, अगर वो पीछे की साइड फॉर्म हो रही है तो हमेशा बनती है वर्चुअल। तो यहाँ पे इमेज कहाँ, मिरर के सामने फॉर्म हो रही है, तो आप बोल सकते हैं कि जो इमेज होगी वो क्या होगी आपकी, रियल होगी, इमेज इज रियल। और रियल इमेज हमेशा क्या बनती है, इन्वर्टेड। ओके, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्टेड बनती है, तो ये इमेज जो बनेगी वो क्या बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको गलत सिंबल ये डायग्राम बना दिया था, जो हाइट ऑफ द इमेज है वो ऊपर नहीं बनेगी, इन्वर्टेड है, तो इसका मतलब कुछ नीचे की साइड बनेगा। ओके, तो ये जैसे मैंने डायग्राम पे यहाँ पे इमेज गलत दिखा दिया, तो जो इमेज बनेगी वो नीचे की साइड बनेगी आपकी, इन्वर्टेड है ना इमेज, तो ये आएगी आपकी हाइट ऑफ द इमेज HI। ओके, तीसरी चीज आपको क्या करना है, साइज ऑफ द इमेज बतानी है। साइज ऑफ द इमेज आप कैसे बताएंगे, वो मैग्निफिकेशन वाले फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करके बताएंगे। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला भी आपको ऑलरेडी पता है कि मैग्निफिकेशन क्या होता है आपका, मैग्निफिकेशन जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैग्निफिकेशन आपका होता है हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहां से आप देखेंगे कि हाइट ऑफ द इमेज क्या है, वो आपको फाइंड आउट करना है। ऑब्जेक्ट की आपको हाइट शायद दी हुई है, दैट इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये किसके इक्विवेलेंट होता है, -v/u के इक्विवेलेंट होता है। ओके, तो इसको मैंने फिर से अगेन यहाँ पे लिख दिया कि हाइट ऑफ द इमेज इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पॉजिटिव है क्योंकि ये ऊपर की साइड हम ले रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये +4 सेंटीमीटर मैंने लिख दिया हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, -v/u। v और u को भी अगेन आपको किसके साथ लेना है, सिंबल के साथ लेना है, कि सॉरी साइन के साथ लेना है। तो साइन क्या है v का, -37.5, तो ये मैंने लिख दिया क्या, -37.5 डिवाइडेड बाई u। u क्या है आपका
यू है -25 सेंटीमीटर, तो वो भी मैंने लिख दिया, ये हो गया आपका -25 सेंटीमीटर। तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएंगे। हाइट ऑफ द इमेज जो आपकी आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी आपकी माइनस, ये माइनस माइनस प्लस अगेन बाहर माइनस है, तो ये आपका हो जाएगा -37.5 इंटू में 4 डिवाइडेड बाई 25। ओके, इसको हम सोल्व करेंगे, तो इसको आप सोल्व करेंगे तो ये 25, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 और 12 25 तो 15, तो ये आपका आ जाएगा -6 सेंटीमीटर। ओके, तो जो हाइट ऑफ द इमेज जो आपकी आई है वो कितनी आई है आपकी, वो आई है कितनी -6 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ हाइट ऑफ द इमेज जो आपकी आई है वो आई है -6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की हाइट थी कि कितनी 4 सेंटीमीटर, इमेज की क्या है -6 सेंटीमीटर। इसका मतलब यहाँ से आप देखते हैं माइनस का क्या मतलब, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनेगी इमेज, तो यहाँ पे नीचे की साइड इमेज बनेगी हाइट ऑफ द इमेज, और इसकी साइज क्या होगी आपकी 6 सेंटीमीटर होगी। ओके, तो यहाँ पे आप साइज देख सकते हैं क्या वो क्या बनी है आपकी इनलार्ज बनी है, तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं कि जो साइज होगी वो आपकी क्या होगी इनलार्ज होगी। तो आई होप दिस न्यूमेरिकल इज आल्सो क्लियर टू यू। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी। ओके, और आपको होमवर्क प्रॉब्लम भी करना है, जैसे ये मैंने 2 प्रॉब्लम आपको दी हुई है, तो ये आपको नोटबुक में नोट डाउन करना है, और उसके बाद ये सेम प्रॉब्लम आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे फोटो खींच के सेंड करने हैं। ठीक है, तो यही आपकी क्या होगी होमवर्क प्रॉब्लम। ओके, तो दो स्टूडेंट हु आर नॉट सेंडिंग देयर होमवर्क रेगुलरली आई विल मार्क देम एब्सेंट, सो यू हैव टू सेंड योर होमवर्क डेली। ओके, थैंक यू।